करके इकट्ठे घर निकल जाते। तो मैंने उसे ये बोला, यानी उसने कहा था आधे घंटे में आ जाऊँगी, आई नहीं अभी तक। मैंने कहा चलो अच्छा, फिर मैंने समझाया रात को यहीं पे स्टे कर लेना, बाहर मत निकलना, बाहर फिर भी खतरा है, गुरुद्वारे के अंदर कोई खतरा नहीं है, गुरुद्वारे में आप लंगर खा के आराम से यहीं पे स्टे कर लेना। पर वो तो स्टे करने में भी थोड़ा घबरा ही रही थी। पर पता है क्या, वेट करते करते लास्ट में 9:45 भी हो गए, उसकी भतीजी नहीं आई। अब बताओ, अब तो मेरे को भी चिंता हो गई, मैंने सोचा था आ जाएगी, तो वो कुछ जब 9:45 भी हो गए, लास्ट वाली अरदास भी ख़त्म हो गई, और गुरुद्वारा वो जो भीड़ होती है बाबा जी को, उनको अंदर रखने को ले जा रहे थे, और उसके बाद गुरुद्वारा का वो जो मेन होता है जहाँ पे वो था, उसको बंद कर रहे थे मतलब। ठीक है, तो फिर अब मैंने कहा, कहती अब मैंने कहा तो लास्ट हो गया 9:45, मुझे भी तो घर जाना है, मैं तो 8 बजे का कहकर आई थी, मैंने ये बोला था मैं 8 बजे तक आ जाऊँगी, और घर वहीं पर मुझे 10 बज गए। अब वो बेचारी घबरा रही, क्या करे, लोग तो अब देखो जा रहे हैं ना वहाँ से सारे, कोई जो लंगर खान जा रहा है, कोई घर जा रहा है। अब मैंने बोला मुझे भी जाना है, ठीक है, तो फिर मैंने उसे बोला, फिर ना हमारे पास और भी लेडीज़ बैठी हुई थी, तो वो लेडीज़ को उसने बताया, मैंने उनको भी बताया कि देखो इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें। वो ये कहती है कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, यहीं पे स्टे कर लो। वो फैमिली पता दूर से आई थी, उसमें 2-3 लेडीज़ थी, 2-3 बच्चे थे, इस तरह थी। वो कह रहे थे हमने भी गुरुद्वारे स्टे करना है, आज हम बहुत दूर से आए हैं तो हम वापस नहीं जाएंगे, आज गुरुद्वारे स्टे करेंगे। मैंने कहा ठीक है, वहाँ पता कमरा भी मिल जाता है, अगर किसी कोई दूर से आया और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमरा भी दे देते हैं। अब उसके चार्ज लेते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वहाँ उस गुरुद्वारे में कभी कमरा लिया नहीं। ठीक है, तो हुआ क्या फिर बस वही है कि वो उसको मैंने लेडीज़ को साथ जो बैठी थी उनको बताया, मैंने बोला भाई देखो 10 बज रहे हैं, मुझे तो जाना है घर, ठीक है, और जो है ना आप इनको लंगर खिला दो, और आप रात को यहीं स्टे करने वाले हो ना, तो आप इनको भी अपने साथ ही स्टे करवा लेना। सवेरे जो है ना फिर ये वहाँ पे ये गुरुद्वारे में मतलब बता देंगी, और वो जो गुरुद्वारे का जो में ऑटो खड़ा है जो एक CNG वाला, तो उसमें वो उसको घर छोड़ देंगे। पर पता है क्या, उसको लेने कोई नहीं आया, मुझे भी चिंता हो गई बहुत। और फिर मैं वहाँ से गुरुद्वारे से निकल आई, मेरे को अंदर से चिंता हो रही थी, पता नहीं उसकी भतीजी के साथ कुछ होना। पर अगर उसके साथ कुछ होता भी ना, या उसको टाइम ज़्यादा भी लग गया था मान लो, तो वो अपने घर में फ़ोन करके अपने भाई को, अपने पापा को बोल सकती थी कि जाके उनको ले आओ, मैंने वहाँ बिठा रखा है। मुझे तो यही समझ में नहीं आया, ऐसे थोड़ी होता है किसी को बिठा दो और कोई चला गया बिठा के, और उसको अगर लगा कि उसे बहुत लेट हो जाएगा तो घर फ़ोन कर सकता है ना, उसके पास फ़ोन, भतीजी के पास फ़ोन था, वो अपने घर में फ़ोन करके घर से किसी को बुला सकती थी कि उसको जाके ले आओ। और वो पता इतनी घबरा रही थी ना, उससे ढंग से चला जा रहा था, कभी वो कह रही मुझे घबराहट हो रही है, कभी कह रही मेरे को जो है मतलब रो रही है कभी। तो मैं देखो कैसी सिचुएशन थी हैं। अब बताओ, मैं फिर गुरुद्वारे में पाठ भी सही से नहीं सुन पाई, मैं कीर्तन का भी थोड़ा ढंग से नहीं सुन पाई, उसकी परेशानी में रही हूँ। वो बार बार तो बात कर रही थी मेरे से। लास्ट में उनको हैंडओवर्स, जो फैमिली अकॉर्ड स्टे करी, उनको हैंडओवर करके निकल आई गुरुद्वारे से। मैंने लंगर भी नहीं खाया, मैंने इसलिए नहीं खाया लंगर कि अब जाके हस्बैंड के लिए तो मुझे बनाना ही पड़ेगा ना। अब उनके लिए मैं लंगर खाना बनाऊँगी तो फिर मैं अपने लिए भी बना ही लूँगी, तो फिर मुझे गुरुद्वारे खाने का क्या फ़ायदा। मैं मतलब नहीं खाया मैंने, तो मैं गुरुद्वारे से निकल आई। अब मैं पता है रात का टाइम था, 10 बजे थे, मैं बाहर निकल आई। और बाहर जो गुरुद्वारे से बाहर की लोकेशन है ना, है तो सही है, पर वहाँ पे ना खुदाई उदाई पत्थर वत्थर थोड़े ऐसे मतलब ऐसा है। तो मैं ना बहुत ध्यान से चल रही थी, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार मैं खुद ही गिर चुकी हूँ, है ना। 2 बार मंदिर के सामने गिरी मैं, मतलब तो मुझे डर लग रहा था ये पत्थर वत्थर हैं कि मेरा पैर बीच में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो बैलेंस बिगड़ गया, मैं खुद ही ना गिर जाऊँ। तो मैं ना बहुत संभल के चल रही थी। अभी मैं थोड़ा सा ही चली थी तो ये तो अच्छा हुआ मेरे हस्बैंड लेने आ गए मेरे को। उनको फिक्र हो गई कि 8 बजे का कह के गई थी और 10 बज के अभी तक आई नहीं है, कहीं इसको कुछ कहीं गिरा ना गई हो, ये सोच के वो लेने आ गए। पता बिल्कुल गुरुद्वारे के पास ही मेरे को मिल गए थे, और फिर हम दोनों आराम से घर आ गए। और फिर वो बोले कि लेट क्यों हो गई, फिर मैंने उनको बताया ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी। पर मुझे पता है वापसी आते टाइम में बड़ी चिंता रही कि उसको लेने कोई क्यों नहीं आया, समझ नहीं आई। उसके घर से कोई लेने आ जाता, बेचारी इतनी दुखी हो रही थी। अब पता नहीं सुबह भी उस बेचारी के साथ क्या हुआ, कोई लेने आया या वो घर पहुंची या नहीं पहुंची, मुझे नहीं पता उसका कुछ भी, क्योंकि उसको अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। जितना मैं उससे फ़ोन नंबर लिख लेती ना, तो फिर मैं अगले दिन फ़ोन करके पूछ लेती उसको कि वो अपने घर पहुँची कि नहीं पहुँची। उसको फ़ोन नंबर भी नहीं याद कोई, ना उसके पास फ़ोन था। मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसे। तो बस यही था कि फिर मेरे को बस कल मैं यही सोचती रही कि पता नहीं वो घर पहुँची नहीं पहुँची, क्या चक्कर हुआ, और ये बात हुई। और उसके बाद बस अब फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि वह सही सलामत पहुँच जाए घर। और मैं अब जा रही हूँ वहाँ। कल मैं फिर गई, पता वहाँ गई कल मैं गुरुद्वारे नहीं गई, और कल मैं गई थी वहाँ पर क्या कहते हैं पार्क में 15 चक्कर लगा कर आई थी। 10 चक्कर ही लगाए थे, हस्बैंड फिर आ गए पीछे। मैं कहा अच्छी बात है। तो 9 बजे गई थी कल मैं, मेरे ख्याल से
9 बजे मैं गई थी पार्क, 10 बजे आई फिर। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि 5 चक्कर उनके सामने ही मैंने लगाए थे फिर। और अब अभी भी वो पार्क गए हुए हैं, मुझे कहते हैं चली जा पार्क। तो मेरा ना कुछ इसमें जो मेरे चैनल से उसमें कोई इशू आ गया था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मैं उसमें सिर धुन रही थी अभी बैठ के। और अब थोड़ा सा ठीक हुआ है तो मेरे को चैन आया है। अब मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ, कल भी नहीं बनाई, आज तो बना लूँ। और उसके बाद जो है अब मैं जा रही हूँ पार्क, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा इशू को सुलझा लिया है। हेलो व्यूअर्स, आज है 12 तारीख, दोपहर का टाइम है। तो मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। आज बनाऊँगी कच्चे पपीते की सब्ज़ी है। देखो मेरे पास 2 पपीते पड़े हुए हैं, एक की सब्ज़ी बन जाएगी, एक की फिर मैं किसी ने परांठी बना लूँगी। ठीक है, तो मैं सोच रही थी चलो आज ये सब्ज़ी बनाते हैं। सब्ज़ी इस समय थी नहीं मेरे पास, सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। और कल रात को तो मैंने बनाई थी खिचड़ी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, अभी भी बची हुई है। पर मैं अभी खाने का मन नहीं, रात को खा ली ना, अब दोबारा कौन खाएगा। अभी इसमें डलेगा प्याज, लहसुन, अदरक और एक बड़ी हरी मिर्च, एक छोटी हरी मिर्च। तड़के में तो यही डलेगा। ठीक है, और कच्चे पपीते की सब्ज़ी तो मैं पहले भी बना ही चुकी हूँ, तो इसलिए बस थोड़ा सा बताऊँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। हाँ, तो हुआ क्या कि मार्केट अभी खुली हुई थी, तो उसने सोचा कि चलो मैं अपनी कार पार्किंग सही जगह पे लगा देता हूँ। तो लगाने लगा ना, तो हुआ क्या कि उसी टाइम उसके पास एक कार में 4 जने उतरे। 40 सेकंड के अंदर ही उन्होंने पिस्तौलें निकाल ली, और 40 सेकंड के अंदर उसका सोने का कड़ा, उसकी अंगूठी, उसका ये जो चेन वगैरह लेके, मतलब उसके 40 लोग बेचारे देखते ही रह गए, क्योंकि उन्होंने एक जने ने उनकी तरफ, कुछ लोगों की तरफ पिस्तौलदारी हुई थी, और 3 जने इसके दिवाले हो रखे थे। टोटल मेरे ख्याल वो 5 जने से एक कार में बैठा हुआ था। एकदम से कार आई, रुकी, एक कार में बैठा रहा जो चला रहा था, और एक जो लोगों की तरफ पिस्तौल तान दिखाया। अब लोगों को भी पता है अगर ज़रा भी कुछ करेंगे तो वो गोली चला देंगे, उनका क्या जा रहा है। और कार हरियाणा की थी। ठीक है, और उन्होंने 40 सेकंड के अंदर ही उस आदमी का सारा कुछ उतरवाया और फट से फिर निकल गए। और बताओ, उस बेचारे का 10 लाख का नुकसान कर गए। वो सारा गोल्ड जो भी उसका ले गए, सारा 10 लाख का था, क्योंकि आज का गोल्ड कौन सा सस्ता है, महंगा ही है। तो देखो भाई, उसी दिन की घटना है जिस दिन मैं बाहर गई थी। तो ये देखो ना क्या क्या आजकल दुनिया में हो रहा है, लोग गलत काम कितने करने लगते हैं। और हाँ, मैं ये बता रही थी, वो जो सिद्धू मूसे वाला था, जो उसकी ना कल बर्थडे था उसका। तो उसके बर्थडे पे तो उन्होंने क्या करा, जहाँ पे उनके अपने खेत है ना, वहाँ पे उसको उन्होंने इसका दाह संस्कार किया है। तो वहाँ पे उसकी ना समाधि बना दी है उन्होंने, और समाधि के आगे बड़ी सी फोटो पूरे मतलब सोच लो 2.5-3 फुट की फ़ोटो उसकी लगा दी है, और हाथ डाल दिया है। लोग आके उसको मत्था टेक रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने ये लिख के लगा दिया कि पैसे का मत्था नहीं टेकना। और उसके बाद जब उनका भी 3-4 दिन पहले ही, 3 दिन ही हुए मेरे ख्याल, तो उनका वो हुआ था, जो जैसे डेथ के बाद वो करते हैं ना, चौथा करते हैं, इस तरह वो हुआ था। तो उसमें इतने लोग आए, बहुत लोग आए उसमें, और बहुत बड़े स्केल पे हुआ। उसमें खाना भी होता है, आपको पता ही है, जो आते हैं उनको खाना खिलाते हैं। तो इतने ही लोग आए, सबका उन्होंने खाना वाना किया होगा। तो मतलब उनको देखो लोग कितना प्यार करते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ। और एकदम से उनकी डेथ हो जाए तो फिर वो तो गलत बात है ना, जो जिस तरह से डेथ हुई वो गलत है, क्योंकि उनकी एज थोड़ी थी डेथ की कोई, और ना कोई बीमारी से ना कुछ था। उस दिन वो पता घर में ट्रैक्टर भी चला कर गए थे। ये देख लो, अभी तक पकड़े हैं 5-6 जने, पता नहीं सज़ा जब मिलेगी तभी पता लगेगा। कई बार गलत लोग भी पकड़े जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। और चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, ये वाला बाद में मिलते हैं। अभी और से देखें, मेरी सब्ज़ी बन गई कच्चे पपीते की। आज मैंने एक ही पपीते की, छोटे पपीते की बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। थोड़ा सा दही भी ऐड किया है, थोड़ा सा तरी अच्छी बन जाए, ग्रेवी। प्याज को छोड़ के बाकी चीज़ों को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। प्याज का ऐसे ही तड़का लगाया है। ठीक है, और ये सब्ज़ी पहले भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बताई मैंने। बस बाकी नॉर्मल मसाले ही डालते हैं, थोड़ा इसको मैश कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। वैसे बन चुकी है, हरा धनिया भी डल गया है। गैस बंद कर रही हूँ मैं। ठीक है, अभी ढक देती हूँ इसको। और यहाँ पे मेरा वो बन रहा है, दोनों चीज़ें, रायता और ये बना रही हूँ। और इधर हस्बैंड लगे हुए नारियल तोड़ने के लिए। ये देखिए, ये नारियल टूट ही नहीं रहा, बेचारा दुखी कर रहा है इनको।